एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैलप्रोटेक्टिन जो टेस्ट होता है, जो आप ये देख रहे हो ना, ये कैलप्रोटेक्टिन जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के बारे में हम जानेंगे कि यह टेस्ट क्यों किया जाता है, या आपके आंत में अगर सूजन हो गया है तो उस बीमारी के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानना चालू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो जो कैलप्रोटेक्टिन होता है ना, जो ये टेस्ट होता है, वो है एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो न्यूट्रोफिल होता है हमारे बॉडी के अंदर, जब हम सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म में यह जो कैलप्रोटेक्टिन प्रोटीन होता है वह यह पाया जाता है। अब होता क्या है कि ये एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल्स है जो न्यूट्रोफिल होता है, और ये उस टाइम पे जारी होता है, मतलब कि निकलता है जब आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल होता है ना वो सक्रिय होते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल अगर एक्टिव मोड में होता है तो उस टाइम पे आप देखोगे जो ये कैलप्रोटेक्टिन है ना, ये कैलप्रोटेक्टिन सक्रिय हो जाता है, बनना चालू हो जाता है। और खास करके तब होता है जब किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन हुआ है, तो इन्फ्लामेशन के दौरान आप प्रोटेक्टिन होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है। और जब बढ़ता है तो ये बताता है कि आपको किसी न किसी तरह का सूजन हुआ है। अब बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन हो जाता है, लेकिन ये जो टेस्ट करवाया जाता है, जो कैलप्रोटेक्टिन करवाया जाता है, ये विशेष तौर पर आप देखोगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक होता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर अगर आंत में अगर अगर सूजन है तो उसका पता लगाने के लिए ये जो टेस्ट होता है इसको हम करवाते हैं। और करवाने के बाद से इसके सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, स्टूल के सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपके जो मल का सैंपल होता है ना, उस सैंपल से ये टेस्ट किया जाता है कि आपके आंत के अंदर किसी तरह का कोई सूजन तो नहीं हुआ है। उस बीमारी का पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा आप देखोगे किसी व्यक्ति को अगर क्रोहन रोग अगर हुआ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर हुआ है, तो वहाँ पे भी सूजन का पता लगाने के लिए यह टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो जैसे कि ये रिपोर्ट आप देख रहे हो, इस रिपोर्ट में जो रिजल्ट आया है 116.0 यूजी पर ग्राम, और इसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो लेस देन 50 से अगर नीचे है तो मतलब कि आपके आंत में सूजन नहीं है। लेकिन अगर 50 से अगर ऊपर है, ये जो वैल्यू 50 से अगर ऊपर है, तो आपके आंत के अंदर सूजन बता रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो 116 है, तो इससे आप बता रहा है कि आपके आंत के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन है, जिसके वजह से ये कैलप्रोटेक्टिन का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आया है। तो इसलिए डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं। जब भी अगर आपको मल में प्रॉब्लम अगर आ रही है या आंत में सूजन का शिकायत है, तो डॉक्टर ये टेस्ट करवा के कंफर्म करते हैं कि आपको कैलप्रोटेक्टिन जो टेस्ट है वो टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा आपके हाथ के अंदर सूजन है। फिर उस आधार पर डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद से इसको ठीक किया जा सकता है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इस हाथ के सूजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं।